हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपका जो है परीक्षा भी चल रहा है, मैट्रिक परीक्षा। तो हिंदी का पेपर, जो लोग उर्दू का एग्ज़ाम दिए हैं, उर्दू का पेपर कैसा किया आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो आज मैं इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम जो है आपका मैथ का एग्ज़ाम किस प्रकार लिखें, कैसे तैयारी करें, मैथ का एग्ज़ाम से पहले किन बातों का ध्यान देना चाहिए, ठीक है, कैसे लिखें कि नंबर जो है बहुत अच्छा आए, ठीक है, एग्ज़ाम में फोड़ के आए, कोई प्रकार का आपको डाउट नहीं हो। ठीक है, तो चलिए मैं आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैथ का एग्ज़ाम से पहले आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए है ना, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल में पहली बार है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूंगा तो आपसे सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ। देखिए, मैथ के एग्ज़ाम से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान देना है, देख है ना, मैथ के एग्ज़ाम से कैसे, है ना, मैथ के एग्ज़ाम में कैसे फोड़ के आए, मैथ के एग्ज़ाम में क्या करके आए, है ना, फोड़ के आए। इस प्रकार मतलब किस तरह से हम लोग लिखें, क्या क्या पढ़े अभी, क्योंकि कल एग्ज़ाम है, तो इसलिए आपको ध्यान देना है इन बातों पर। देखिए, क्योंकि मैथ का पेपर है ना, उर्दू हिंदी का तो पेपर ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो मैथ के पेपर में हम लोग क्या करना है, क्योंकि मैथ में तो आपको बनाना है ना, मैथ में क्या करना है, बनाना है वहाँ जाके, है ना, ये याद करने का चीज़ नहीं है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ अभी आपको क्या करना है ना, फार्मूला पर आपको ध्यान देना है, जो फार्मूला मैं बताया हूँ। ठीक है, या फिर आप जहाँ भी पढ़े हैं, ठीक है, मेरे पास जो पढ़ते हैं है ना ऑफलाइन में, ठीक है, तो मैं उनको बता दिया हूँ। अगर आप कहीं दूसरी जगह पढ़ते हैं तो फार्मूला वाला जो कॉपी बनाए हैं आप, ठीक है, तो फार्मूला ज़रूर देख लीजिएगा, फार्मूला को आप देख के जाइएगा, क्योंकि फार्मूले से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा। ठीक है, फार्मूला याद रहेगा तो सब्जेक्टिव भी बिल्कुल बनेगा, कोई प्रकार का डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छा आपका परीक्षा जाएगा। ठीक है, इन बात पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो, सबसे पहले एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि है ना, मैथ का एग्जाम के दिन आपको क्या करना है, उससे पहले आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल पर ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए परीक्षा में आता ही है। ठीक है, आप गुरुजी पर विश्वास कीजिए, एकदम 100% एकदम आना तय है। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में तो आता ही है। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला, ठीक है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1/2 है ना, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये फार्मूला आपको पता ही होगा। ठीक है, क्योंकि आपने पूरे साल भर पढ़ा है। ठीक है, तो इसको अच्छा से आप ये फार्मूला को देख लीजिएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद 5 नंबर का जो है ग्राफ पूछता है। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए देता है, तो एक बार ग्राफ को आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ग्राफ को, क्योंकि हर साल ग्राफ पूछा जाता है, ग्राफ में 5 नंबर आपका पक्की हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। अगर डाउट है तो एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, देखिए नंबर 3 में है ना, मैथ का एग्जाम में अगर आपको ज़्यादा परीक्षा में मैथ के एग्जाम में ज़्यादा नंबर अगर लाना है, तो आप जो है ना, डी का मान जो है आपको पता ही होगा कि डी का मान निकाला कैसे जाता है। डी का फार्मूला क्या होता है, देखिए, तो डी का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, मतलब इसको हम लोग विविधकर्ण या विवेचक कहते हैं, विविधकर्ण या विवेचक। ठीक है, मैं आपको जो है शॉर्ट में बताने का कोशिश कर रहा हूँ, है ना, ये वाला फार्मूला आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, d बराबर b² माइनस 4ac, यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एकदम लड़ना तय है, फिक्स है। ठीक है, आगे चले, एक चीज आप आगे देखिएगा कि यहाँ से 3 सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है, a1/a2 बराबर b1/b2, है ना, डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। नंबर 5, a1/a2, है ना, अगर पहले कटेगा तो क्या होगा, ठीक है, a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, अगर कहीं नहीं कटे तो क्या होगा, ये तीनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ गया, अगर पहले कटेगा तो प्रतिच्छेदी होगा, कहीं लास्ट में कटेगा तो समांतर होगा, और अगर कहीं नहीं कटेगा तो क्या होगा, संपाती होगा। क्या होगा, संपाती बनेगा। ठीक है, तो ये वाला चीज आपको, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, स्टार लगा दिया हूं मैं, है ना, ये परीक्षा में तो आता है। ठीक है भाई, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, है ना, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन तो बिल्कुल आना तय है। ठीक है, आप बोलोगे सर जी, है ना, आगे आगे और क्या देखें, क्या इसी से देखने से पास कर जाएंगे, मैं बताता हूँ। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिए, उसको अच्छा से समझिए। देखिए, 7 नंबर में त्रिकोणमिति का सूत्र सब देख लीजिएगा। साइन थीटा का फार्मूला p/h, cos थीटा p/h, tan थीटा p/b, है ना, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कॉट। ठीक है, ये तीनों याद रहेगा तो ये तीनों उल्टा लीजिएगा। ठीक है, इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है,
तो आपको देखा जाए तो परीक्षा जो है आपका बहुत अच्छा जाएगा। मेन फार्मूला सब आप देखिएगा, है ना। जो चीज़ पढ़े हैं, पढ़ा हुआ चीज़ को आपको थोड़ा रिवीजन करना है, फार्मूला सबको आपको देखना है, ठीक है। कोई दिक्कत, परीक्षा में कोशिश कीजिएगा कि क्योंकि मैथ का एग्जाम है तो उसमें थोड़ा सा फ्रेश लिखिएगा, है, राइटिंग बना के लिखिएगा, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में बहुत लोगों को देखिएगा, जो आपका सीनियर एग्जाम दे दिया है तो देखिएगा कि मैथ के एग्जाम के दिन टाइम ही नहीं बचता है। तो आप टाइम मैनेज करने के लिए कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आता है आपको वही क्वेश्चन को पहले बनाइएगा, जो नहीं आता है उसको बाद में बनाइएगा। जो नहीं आता है उसको भी बना के आना है, छोड़ के नहीं बिल्कुल आना है, ठीक है। बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि मैथ का एग्जाम है, स्टेप वाइज मार्क्स मिलता है, ठीक है। मतलब अगर गलत भी बना देंगे, आंसर गलत भी है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, गलत है तो क्या है, फिर भी मार्क्स कुछ ना कुछ मिलेंगे। आपको बना के आना है, क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। तो मैं बता दिया हूँ, ग्राफ देख लीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सीख लीजिएगा, ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला सब बताया हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ आपको देख के जाना है, ठीक है। मेन चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ। परीक्षा आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। बाकी बहुत सारा चैप्टर है, ठीक है। प्रायिकता का फॉर्मूला सब देख लीजिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो है मतलब व्यापक रूप सब देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। AP का सूत्र सब देख लीजिएगा, SN का, AN का, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो में बहुत कुछ नॉलेज मिला होगा, ठीक है। अगर कोई प्रकार का आपको अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको एग्ज़ाम से पहले तैयारी करनी है मैथ का, है ना। पढ़ा हुआ चीज़ को सिर्फ रिवीजन करना है, फॉर्मूला सबको ध्यान में रखिएगा अच्छा से, है ना। एक रात में आप कितना क्या पढ़ोगे, है कि नहीं। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है, फॉर्मूला सबको याद करना है ना। मेन पॉइंट को आपको देखना है कि किस एक टॉपिक से एग्जाम में आने वाला है प्रश्न, किस टॉपिक से आने वाला है। अब बोलो गुरुजी, है ना, आप बता दो मुझे कि किस टॉपिक से ज़्यादा आने वाला है। देखिए परीक्षा में तो आएंगे हर चैप्टर से, ठीक है। लेकिन जो मेन चैप्टर हैं, जो क्वेश्चन मेन बार बार पूछा जाता है, मैं वो चीज़ सेलेक्ट करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं कोई क्वेश्चन लड़ा नहीं रहा हूँ और क्वेश्चन वायरल नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन आने का संभावना है, ठीक है। इसको देखो, 100% आएगा, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आपका एग्जाम बहुत ही बढ़िया जाएगा, बहुत 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 अच्छा एग्जाम आपका जाने वाला है, ठीक है। गुरुजी पर विश्वास कीजिए, आपको सिर्फ यही सब देख के जाना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लीजिएगा, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए अच्छा से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। साइन थीटा का वैल्यू देख लीजिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। उसके बाद फिर आपको जो है मान निकालने के लिए याद कर लीजिएगा, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है। कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये सब देख के आपको परीक्षा में जाना है, क्योंकि आपने पूरा साल पढ़े हो, है ना। जो भी पढ़े हो बहुत अच्छा पढ़े हो, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो मेरे तरफ से, है ना, आपको बहुत सारा ढेर सारा शुभकामनाएं, ठीक है। एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, बाय।